अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम कर रहे थे क्लास 9 का मैथ्स और इसका चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम कर चुके थे। तो आज इसके इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग रेशोज़। 5 पार्ट्स आपको गिवन है और उसमें कुछ रेशोज़ दिए गए हैं। रेशोज़ क्या हैं? वो है साइन, कोसिकेंट, टैन, सीकेंट और कॉस। और इन रेशोज़ की वैल्यूज़ फाइंड करनी है आपने। और थीटा में आंसर आएगा। थीटा की कोई ना कोई वैल्यू आपके आंसर में आएगी। और जो थीटा है ना, उसके लिए इन्होंने वो बता दिया है कि वो 0 से 2 पाई के दरमियान में है। अब 0 से 2 पाई के दरमियान होने का क्या मतलब है? 0 डिग्रीज़ में तो 0 डिग्री होता है, 2 पाई रेडियंस है। जब डिग्री में करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पाई रेडियंस 180 डिग्री होता है, तो 2 पाई रेडियंस जो है वो 360 डिग्री। ये आपको मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप वो ज़रूर पार्ट 1 ज़रूर देख लेना इसका। चले शुरू करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/2। आपने यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। ये जो थीटा है ना, एंगल, ये अननोन है, ठीक है, ये वाला। और हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दी हुई है। वैल्यू हमें पता है कि इस थीटा को जो साइन है ना, उसकी वैल्यू ये है। तो थीटा क्या होगा, यानी एंगल क्या होगा? तो पहले इस वैल्यू को ज़रा गौर से देख लो। ये है √2/2। ये ऊपर जो है वो √2 है, उसका मतलब है 2 की पावर में हाफ है। और नीचे जो है वो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब उसकी पावर में 1 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें ना, बड़ी पावर नीचे है ना, तो इस हाफ को भी नीचे ले आना। तो ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस हाफ। सेम बेसिस होती हैं तो पावर जो होती हैं क्या होती हैं? सेम बेसिस अगर डिवाइड हो रही हो ना तो पावर्स माइनस होती हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 1 माइनस हाफ जो होता है ना, वो हाफ ही होता है। तो 2 की पावर में बच गया हाफ। और 2 की पावर में हाफ होने का मतलब क्या होता है? √2। तो इसका मतलब है ये जो सारी वैल्यू है ना, ये 1/√2 के ही इक्वल है। तो हमें थीटा का साइन पता है, यानी साइन ऑफ थीटा जो है वो 1/√2 है। तो थीटा क्या होगा? ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन 1 में हमने टेबल कंप्लीट किया था ना, उस टेबल को यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। वैसे तो ये कैलकुलेटर से भी हो जाता है, लेकिन एक्यूरेट आंसर्स या बिल्कुल सही आंसर्स अगर आपको चाहिए तो आप टेबल को यूज़ करो। तो मैं आपको टेबल पे वापस लेके जाती हूँ जो हमने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा टेबल था जो हमने क्वेश्चन 1 में कंप्लीट किया था। साइन की जो रो थी ना, वो ये सारी थी, ठीक है। यानी कि साइन 0 0 था, साइन 30 हाफ था, साइन 45 1/√2, साइन 60, ये इसी तरह से चल रहा था। तो अब वो कह रहे हैं कि एक एंगल थीटा है जिसका साइन जो है ना ये है, यानी कि 1/√2। तो आप देखो साइन के कॉलम में आप 1/√2 ढूंढ लो, वो ये नज़र आ रहा है हमें। अब साइन 45 जो है वो 1/√2 है। इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू क्या हुई? 45। सो दिस इज़ सो इजी फ्रॉम टेबल। तो टेबल से आपने ये करना है। तो हम लिख लेंगे फ्रॉम टेबल एक्सक्यूज मी, फ्रॉम टेबल साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइज, हमारा जो आंसर आया ना वो क्या है? 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। और ये जो है वो इसी रेंज में आ रही है, 0 to 2 पाई, यानी 0 to 360 डिग्री के अंदर अंदर आ रही है। तो ये इसका आंसर है। तो ये जो हमने अभी टेबल यूज़ किया है ना, हमने टेबल के अंदर वैल्यूज़ को देख के थीटा बता दिया। इसको हम कहते हैं यूजिंग द टेबल इन्वर्सली। टेबल का इन्वर्स यूज़ करते हुए, उल्टा उसको यूज़ करते हुए हमने आंसर बताया, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी पार्ट्स करोगे। स्टूडेंट्स, अब पार्ट 2 को देखो। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है -1। कोसिकेंट की रो में जाओगे आप टेबल में, ठीक है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम टेबल कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1। कोसिकेंट थीटा -1 होता है टेबल में। ये देखो टेबल हमारे पास ये है ना, तो इसमें कोसिकेंट के रो में आओ। ये साइन है, ये कॉस, ये टैन और ये कोसिकेंट। कोसिकेंट की ये सारी रो है। तो अभी हमारे पास कोसिकेंट आ रहा है -1। तो इधर देख लो -1 कहाँ आ रहा है? -1 आ रहा है यहाँ पे। और -1 के ऊपर सीधा जाओ तो एंगल है 270। तो इसका मतलब है थीटा होगा
270 डिग्री। सो हम लिखेंगे फ्रॉम टेबल कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -1 फॉर थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। दिस इम्प्लाइज कि थीटा क्या आ गया 270 डिग्री, ये आंसर आ गया। उसके बाद देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1 पार्ट 3 में, तो इसी तरह से हम करेंगे फ्रॉम टेबल tan थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर tan थीटा की रो ये वाली है, tan थीटा 1 कहाँ आ रहा है, ये 0 है, ये 1/√3 है, ये 1 आ रहा है, तो 1 के ऊपर एंगल कौन सा है 45 डिग्री, तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इज द आंसर। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। स्टूडेंट्स, अब आपके पास पार्ट 4 है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू √12/3। तो इसकी जो ये वाली साइड है ना पहले थोड़ी सी सिंप्लीफाई होती है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो स्क्वायर रूट के नीचे 12 है ना, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × 3 फैक्टराइज करके, ऐसे ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है। और अब स्क्वायर रूट अलग अलग ले लो इनका, 2 स्क्वायर का अलग कर दो और 3 का अलग, तो स्क्वायर रूट इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सीकेंट थीटा की क्या वैल्यू बचेगी 2√3 ऊपर और नीचे है 3, जो कि क्या हो जाएगा क्योंकि नीचे 1 है पावर, ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, तो 1 माइनस हाफ करके वो नीचे ही चले जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2/√3। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2/√3 गिवन है, तो फ्रॉम टेबल उसी तरह से आप कर लोगे, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2/√3 फॉर थीटा इक्वल्स टू, थीटा देखते हैं क्या आता है इसके अगेंस्ट। सीकेंट की रो में देखोगे 2/√3 कहाँ आ रहा है, तो सीकेंट जो है वो हमारे पास है ये, इसकी रो में अगर हम देखें तो 2/√3 ये आता है, जिसके अगेंस्ट थीटा क्या आ रहा है, ये थीटा किस थीटा की वैल्यू पे आता है 30 डिग्री, तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री इज द आंसर। उसके बाद स्टूडेंट बहुत ही आसान सा पार्ट है लास्ट, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो उसी तरह से करेंगे फ्रॉम टेबल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर थीटा इक्वल्स टू, कॉस के कॉलम में देखो 0 कहाँ पे आ रहा है, कॉस के कॉलम में ना 0 देखो 2 जगहों पे आ रहा है, एक इधर और एक इधर, ये आ रहा है 90 डिग्री पे और ये आ रहा है 270 डिग्री पे, ठीक है। अगर आपने एक भी आंसर लिख दिया तो भी ठीक है, 90 डिग्री भी आप लिख दोगे तो ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है, तो पहले थोड़ा सा मैं वो इंट्रोडक्शन बताती हूँ, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखो, ये एक मेरे पास स्पेस है पूरी, अगर मैं इसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, ये मैंने एरोज़ बनाए दोनों तरफ, एरोज़ का मतलब होता है कि ये एक्सटेंडेबल है, इधर भी एक्सटेंड की जा सकती है और नीचे भी, ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसको मैं कह दूँ एक्सेस, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये है वाई एक्सेस, ठीक है। और ये दोनों लाइन जहाँ मीट की है ना, जहाँ क्रॉस की हैं, उसको मैं कहती हूँ ओरिजिन, जिसको हम 0.00 होता है ओरिजिन, ओ से शो कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब इस ओरिजिन के राइट साइड पे ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और इसकी जो लेफ़्ट साइड पे लाइन आती है इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसको शो करते हैं एक्स डैश एक्सिस से, ठीक है। और इसी तरह से 0 से ऊपर जो वर्टिकल लाइन जा रही है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, और 0 से नीचे जो लाइन जाती है इसको हम कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड दिस इज शोन एज वाई डैश एक्सिस। तो मेरे पास जितनी भी सारी स्पेस थी ना, जब मैंने ये 2 लाइंस ड्रॉ की हैं तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ठीक है। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये जो 4 पार्ट्स हैं ना, दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है 1/4 या 1/4 हिस्सा, ठीक है। तो दीज आर क्वाड्रेंट्स, इनको मैं क्यू से भी शो करूँ, दिस इज़ क्वाड्रेंट 1,
दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 हिस्से हैं जिनके नाम है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ये इस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज इनको हम देखते हैं, इस डायरेक्शन में ये क्वाड्रेंट्स लेबल हुए 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज। ये जो डायरेक्शन होती है ना, इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी जैसे घड़ी की उल्टी सुइयाँ अगर चलने लग जाए तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अच्छा, अब ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक रे बनाई है, ये सपोज़ यहाँ पे पॉइंट पी ले लेते हैं, ये पॉइंट पी है, ठीक है। पी से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ ऐसे, तो एक यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। ये मैंने वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर होता है बिल्कुल सीधी वर्टिकल लाइन, तो ये जब इसको मीट करी है तो इसके इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है ना, वो ये है, वो एंगल बन रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल को हम ऐसे स्क्वायर बना के शो करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेबल कर लूँ, ये ओ है, ये पी है, ये ए पॉइंट ले लूँ मैं, तो मेरे पास एक ट्राइंगल बनी ओ ए पी, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें ये एक एंगल भी बना है, ठीक है। इस एंगल को मैं कह रही हूँ थीटा, ठीक है। थीटा मेरा ये वाला एंगल है जो कि एक्स एक्सिस और इस रे के दरमियान बन रहा है, दिस इज़ रे, ठीक है। जैसे जैसे ये रे चेंज होगी, आगे मैं चलती जाऊंगी तो थीटा भी चेंज हो जाएगा और ट्रायंगल भी चेंज होती जाएगी, लेकिन फ़िलहाल हम इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये जो एंगल थीटा है, थीटा की जो सामने साइड होती है ना, दैट्स कॉल्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। ये पी है, इसको इसका मतलब पी का मतलब यहाँ पे है परपेंडिकुलर। थीटा के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई लेटी हुई जो साइड है, दैट्स कॉल्ड बेस। बेस को मैं बी से शो कर रही हूँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ कि बी स्टैंड्स फॉर बेस। और ये जो टेढ़ी या टिल्टेड साइड है, स्लांटेड, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना ली क्वाड्रेंट 1 में, जिसके अंदर ये जो लेटी हुई साइड है, दिस इज़ कॉल्ड बेस, जो थीटा के साथ ये जुड़ी हुई है। थीटा की जो सामने साइड है, दैट्स कॉल्ड परपेंडिकुलर, और ये जो टेढ़ी साइड है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंट रेशियोज़ फाइंड करें साइड्स की, इसकी 3 साइड्स आ गई ना, ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसके हम रेशियोज़ अगर बनाएं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक रेशियो मैं ले लेती हूँ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, फिर मैं ले लेती हूँ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और फिर मैं ले लेती हूँ परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो इन रेशियोज़ को मैथ्स की ज़बान में कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज को मैथ्स की ज़बान में हम कहते हैं साइन थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को हम मैथ्स की ज़बान में कहते हैं कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर ओवर बेस को हम मैथ्स की ज़बान में कहते हैं टैन थीटा, ठीक है। इसी तरह से अगर इनको उल्टा कर दिया जाए, जैसे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है ना, तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर कर दूँ तो एक नया रेशो बनेगा। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को उल्टा करके हाइपोटेन्यूज ओवर बेस बनेगा, और परपेंडिकुलर ओवर बेस को उल्टा करके बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये 3 नए रेशोज़ बन जाएंगे, ठीक है। यानी साइन का रेसिप्रोकल कर दिया हमने, उल्टा कर दिया। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, इसको लिखते हैं ऐसे COSEC, ठीक है, और फिर थीटा। कॉस का जो रेसिप्रोकल आया है उसको हम कहते हैं सीकेंट थीटा, और ये जो टैन का रेसिप्रोकल उसको उल्टा करके जो भी आता है ना, उसको हम कहते हैं कॉट थीटा। तो ये 6 रेशोज़ हैं, these are the basic 6 ratios of a triangle which is right angle। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये 6 रेशोज़ होते हैं बेसिकली, और इस पूरी स्टडी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आगे डिटेल में आप पढ़ोगे, फ़िलहाल बहुत बेसिक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उसके अंदर हम डिफरेंट रेशोज़ करते हैं, उसकी साइड्स की बात होती है, उसकी एंगल्स की बात होती है, तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो 6 रेशोज़ मेरे पास बने हैं या फ्रैक्शंस जो बने हैं, इनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियोज। अब आपसे कोई भी पूछे ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो आप उसको ये बताओगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकन थीटा, सीकन थीटा, कॉट थीटा, और इनकी वैल्यूज़ आपको याद करनी होंगी, और जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दोनों में नीचे हाइपोटेन्यूज आता है, इसमें पहले ऊपर परपेंडिकुलर आ जाता है, इसमें बेस, और टैन जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। इसी तरह से कोसिकेंट साइन का ऑपोजिट है, साइन अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, और सीकेंट जो है वो कॉस का ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल, कॉट जो है वो टैन का ऑपोजिट है। तो ये आप याद कर लेना, ठीक है, फिर बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब मैंने क्या किया है कि मैंने तो ये रेशियोज़ लिख दिए, इस ट्रायंगल से ये रेशियोज़ निकले हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जैसे जैसे थीटा चेंज होगा ना, जैसे मैंने रे ओ पी ली थी, अगर मैं रे ऐसे बना लूँ यहाँ पे पी डैश, तो फिर ये थीटा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, ट्रायंगल बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। फिर अगर मैं इधर चली जाऊँ ऐसे, यहाँ पे पी ले लूँ, तो ट्रायंगल इधर बनेगी इस तरह से। जैसे जैसे ये हम रे चेंज करेंगे तो इसका थीटा भी चेंज होगा, और उसके ये सारे रेशियोज चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब एक बात आपने याद रखनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ कि ये जो रेशियोज़ होते हैं ना, इनके साइंस होते हैं। ये रेशियोज़ कुछ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कुछ में नेगेटिव। 4 क्वाड्रेंट हैं, अब किस में कौन सा रेशियो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। अब स्टूडेंट ये देखो, ये वाला आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि ये जो पहला क्वाड्रेंट होता है, इसमें जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं ना, ये जो भी मैंने आपको बताए हैं, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। तो हम लिखेंगे ऑल रेशियोज़ पॉजिटिव, ठीक है, यानी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव होने का मतलब है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखो साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो टैन थीटा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ना कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये अब आपने याद रखना है। अब क्या मैं कह रही हूँ ये भी शायद आपको मेरी बात समझ ना आए, मैं डिटेल में भी बताती हूँ जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वाड्रेंट में ये 6 की 6 रेशियोज़ की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर थीटा आ गया है तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा। आपको पता है साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो उसका जो रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा था ना, वो भी पॉजिटिव होगा। साइन थीटा पॉजिटिव होने का मतलब है कि कोसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव है। तो ये 2 पॉजिटिव है, बाकी ये जो 4 है ना, कॉस, सीकेंट, टैन, कॉट, वो चारों नेगेटिव है इसमें और इसमें टैन पॉजिटिव है। अगर टैन पॉजिटिव है तो टैन का ऑपोजिट कॉट भी पॉजिटिव है, सही है। टैन और कॉट पॉजिटिव हो गए, और साइन, कॉस, कोसिकेंट, सीकेंट चारों नेगेटिव होंगे यहाँ पे। जबकि अगर लास्ट क्वाड्रेंट 4 की बात की जाए तो उसमें कॉस थीटा मैं कह रही हूँ कि पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, तो वो भी इसमें पॉजिटिव होगा। तो ये 2 पॉजिटिव होंगे और बाकी 4 जो है ना वो क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे यहाँ पे। तो अब इंशाल्लाह आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आपको आई होप समझ में भी आ जाएगी। Students, now we have question number 5. If terminal ray of theta is in first quadrant and cos theta is half, then find remaining trigonometric ratios of theta. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि जो टर्मिनल रे ऑफ थीटा है ना, यानी जो मैंने एक रे बनाई थी अभी OP, वो टर्मिनल रे थी। वो वाली जो रे है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है और कॉस थीटा की ये वैल्यू है, तो बाकी रेशियोज फाइंड करें। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया मैंने क्वेश्चन। टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले तो देखो आप छोटी सी इसकी डायग्राम बना लो, सो दैट वुड बी ईजियर। क्वाड्रेंट 1 ये है, तो यहाँ पे जो टर्मिनल रे है थीटा के साथ जो बन रही है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये टर्मिनल रे है, ठीक है। थीटा ये है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट है जहाँ से ये एक ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है।
तो ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है जिसके अंदर हमें गिवन है कि कॉस थीटा जो है हाफ है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। गिवन दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। अभी आपको मैंने बताया कि कॉस थीटा इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। कॉस थीटा का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और वो इक्वल है हाफ के, यानी कि बेस 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, ठीक है। यानी ये जो ट्रायंगल बन रही है इसमें बेस कौन सी होती है, ये जो लेटी हुई साइड होती है, तो ये बेस कितनी है 1, ये 1 यूनिट, और जो हाइपोटेन्यूज होता है ये टिल्टेड या टेढ़ी वाली साइड होती है, ये 2 है। ये जो परपेंडिकुलर है ये मिसिंग है, इसको हम x कह देते हैं, ठीक है। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके पास 2 साइड्स हों तो तीसरी साइड आप फाइंड कर सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इस ट्रायंगल के अंदर ना पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, तो हम लिख देंगे इन अबव ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट यही कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है ना वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है तो वो x हमने रखा हुआ है, प्लस बेस जो वो आपके पास 1 है, तो ये जगह 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 को इधर ले आओ, 1 उधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये कट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो x आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये जो परपेंडिकुलर है ना ये आया है स्क्वायर रूट 3। तो ये लेंथ भी हमें मिल गई है। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, हमने करना ये होता है कि पहले इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को फाइंड करना होता है। 2 दी होंगी, तीसरी आपने फाइंड कर लेनी। जब फाइंड कर लिए ना तो फिर हम रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। अब हमने फाइंड कर लिया है, तो अब इन्होंने ये कहा हुआ था कि अगर कॉस थीटा ये देन फाइंड रिमेनिंग रेशियोज। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक ट्रायंगल में कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6। इस पूरे पेपर के ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट। इसमें से सिर्फ कॉस हमें गिवन है, तो ये जो बाकी 1 2 3 4 5 रेशियोज़ है ना वो आपने खुद फाइंड करने, तो वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं साइन। सो नाउ साइन थीटा फाइंड करना है, फॉर्मूला लिख लो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अभी हमने फाइंड किया, क्या आया हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 3 ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 2, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। अच्छा अब देखो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, क्वेश्चन में गिवन है। टैन थीटा फाइंड करना है, तो टैन थीटा लिख लो। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है अंडर रूट 3, ठीक है, परपेंडिकुलर ये और बेस है 1, तो अंडर रूट 3 ओवर 1 का मतलब अंडर रूट 3 ही होता है, तो ये आंसर आ गया। अच्छा ये भी हो गया, साइन, कॉस, टैन तीनों हो गया। अब कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट। तो अब देखो कोसेकेंट थीटा कैसे करोगे, कोसेकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, और देखो कोसेकेंट थीटा जो होता है ना वो साइन का ऑपोजिट होता है। अगर साइन अंडर रूट 3 ओवर 2 है तो कोसेकेंट जो होगा वो 2 ओवर अंडर रूट 3 होगा। और उसके बाद है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा इज द ऑपोजिट ऑफ कॉस। कॉस आपको गिवन है 1 ओवर 2, तो उसका ऑपोजिट किया तो 2 ओवर 1। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेना सीकेंट का। सीकेंट जो है वो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और इस कॉस को रेसिप्रोकल कर दो तो वो आ जाता है 2 ओवर 1 यानी कि 2। और उसके बाद जो है वो कॉट थीटा है। सो स्टूडेंट्स कॉट थीटा जो है वो टैन का ऑपोजिट होता है ना, पेंडिकुलर और बेस है तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये अंडर रूट 3 ओवर 1 था तो ये 1 ओवर अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये बाकी सारे रेशियोज फाइंड कर लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 होते जिसमें से 1 गिवन था, बाकी 5 हमने फाइंड किया। लेकिन उनको फाइंड करने से पहले हमने क्या किया कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी ना कॉस की, उसमें 2 साइड्स हमें पता चल जाती है कि ये एक ही है, तो तीसरी हम राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके फाइंड करते हैं और फिर रेशियोज फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट अगर आपको समझ में आ रहा है, इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब ज़रूर करें टू सपोर्ट एंड इनकरेज। थैंक्स। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, करना आपने यही है कि जो दो बातें आपको बताई गई हैं, जैसे कि टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में, एक वो और एक ये जो रेशो की वैल्यू दी गई, इन दोनों से इन्फॉर्मेशन लेके डायग्राम बनानी है पहले और फिर आगे चलना है। तो टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, हमें इन्होंने खुद ही बता दिया कि टर्मिनल रे जो है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट पे, यानी कि यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ट्रायंगल इसमें फिर ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। इस तरह से ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम ना बाहर लिखते हैं, ये इस तरह से लिखेंगे। तो हमें इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन दैट कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। अब कोसेकेंट के नीचे उसका फॉर्मूला लिखो। अभी मैंने आपको बताया था कोसेकेंट क्या होता है। कोसेकेंट होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो वो आप लिख लो। हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2। इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसके नीचे ओवर 1 कर देना। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज 2 है और परपेंडिकुलर 1। हाइपोटेन्यूज 2 होने का मतलब है ये वाली जो साइड है ये 2 है और परपेंडिकुलर जो है ये वाली साइड वो 1 है। तो ये नहीं पता बेस, इसको हम x ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे इन अबव ट्रायंगल। So in above triangle using Pythagoras theorem, क्योंकि ये राइट एंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट यूज़ की जा सकती है। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में उस वक्त यूज़ होती है जब दो साइड्स पता हो, तीसरी ना पता हो, तीसरी को मालूम करना हो। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 2, वो लगा दो, 2 स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, वो लगा दो, 1 स्क्वायर प्लस बेस जो है वो हमें नहीं पता, वो x है, इसको ऐसे ही लिखो। ये हो गया 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 को इधर लाओ तो 3, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 3 आ गई, जैसे पिछले क्वेश्चन में थी ना वैसे ही आ रहा है बिल्कुल। तो x की वैल्यू आ जाएगी √3 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो x की वैल्यू, यानी कि जो बेस है ना ये √3 तो आई है, लेकिन देखो ये ओरिजिन से लेफ्ट पे पीछे की तरफ, तो इसका साइन ना माइनस में हम लेंगे जब भी ये रेशो के साथ लगाएंगे। तो नेगेटिव है ये वैल्यू यहाँ पे माइनस √3। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं कहा कि बाकी रेशोज़ फाइंड करें, बल्कि वो कह रहे हैं इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो इसमें ये जो रेशोज़ यूज़ हो रहे हैं आप उनकी वैल्यू फाइंड कर लो और बस उन्हीं को यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि मुझे कॉस चाहिए और साइन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, टैन कॉट नहीं चाहिए, तो वो नहीं करेंगे। कॉस की वैल्यू चाहिए और साइन की, वो वैल्यू फाइंड करके इसमें लगा देनी है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो पहले करते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास क्या, ये √3 नेगेटिव साइन के साथ ओवर हाइपोटेन्यूज आपके पास है 2। तो कॉस थीटा की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और दूसरी से वैल्यू चाहिए आपको साइन की। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास 1 है और हाइपोटेन्यूज है 2। साइन की यहाँ से भी कर सकते हो या कोसेकेंट से भी कर सकते थे, क्योंकि साइन और कोसेकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। तो कोसेकेंट अगर 2 है ना, 2/1, तो साइन 1/2 होगा। तो दोनों तरह से कर सकते हो। कॉस थीटा भी आ गया, साइन थीटा भी आ गया। तो इसमें हमें कॉस थीटा की वैल्यू लगानी है और साइन थीटा की, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको करते हैं, इसको मैं 1 कह देती हूँ, इसको 2। सो यूजिंग 1 and 2, 1 और 2 को यूज़ करते हुए इसके अंदर इन कॉस थीटा, इसकी आपको वैल्यू करनी है ना, तो मैं वो वाला एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम इसमें यूज़ करें। कॉस थीटा है ना, पहले तो कॉस थीटा की वैल्यू लगाओ -√3/2।
ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का स्क्वायर कर लेना। तो साइन थीटा जो है हाफ है तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस का, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू को स्क्वायर कर लो। ऐसे नीचे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हाफ स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर। अब क्या है, पहले इनको अंदर सॉल्व करना, बाहर वाला तो ये ऐसे ही आएगा भी, हाफ स्क्वायर होता है 1/4 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और नीचे 1/4 प्लस नीचे भी ऐसे ही होएगा, √3 का स्क्वायर किया ना तो वो 3 आ गया ओवर 4। अच्छा, अब इनका एलसीएम ले लेना, 4 4 सेम डिनोमिनेटर है तो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कराई, 1 - 3 - 2 ओवर 4 और नीचे देखो ये आ रहा है 4 ओवर 4, नीचे तो कट के 1 ही आ गया और ऊपर आपके पास आ रहा है, अब यहाँ पे पहले लिख लो, नीचे 1 आ गया तो बस ऊपर वाला ही लिख लेंगे, 2 2 से कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, √3 ओवर 4। सो √3 ओवर 4 इज़ द आंसर। ये जो पूरा एक्सप्रेशन था ना इसकी ये वैल्यू आ गई है, सो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू -1 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। tan थीटा की वैल्यू -1 दी गई है और ये बता दिया गया है कि जो टर्मिनल रे है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो सेकंड के अलावा जो क्वाड्रेंट्स है बाकी 3 उनमें से किसी में होगी। तो आपने क्या करना है, आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, यानी tan आपको दे दिया गया, साइन नहीं दिया वो फाइंड करना है, फिर कॉस फाइंड करना है, फिर सीकेंट को सीकेंट और कॉट, बाकी 5 रेशियोज फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ये आपके पास x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस ये है ओरिजिन। अब ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ठीक है। अच्छा, अब देखो tan थीटा क्या आ रहा है, यहाँ पहले लिख लो, गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू -1, tan थीटा की वैल्यू आ रही -1 यानी कि नेगेटिव यानी कि लेस देन 0। तो tan थीटा को आपने देखना है कि वो कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, नहीं ग्रेटर देन 0। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो हमने पढ़ा कि साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो tan इसमें फिर नेगेटिव होता है, ठीक है। एक तो tan इसमें नेगेटिव होता है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन क्वेश्चन में कहा हुआ है कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसमें तो फिर ये नहीं आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो आपने पढ़ा था कि tan क्या होता है पॉजिटिव, तो इसमें तो आ नहीं सकता क्योंकि tan तो नेगेटिव गिवन है। इसमें जो है वो आपके पास कॉस पॉजिटिव होता था ना, तो tan इसमें नेगेटिव है, तो tan 2 क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है, एक सेकंड में एक फोर्थ में। तो सेकंड में वो कह रहे हैं कि थीटा नहीं आ रहा, तो फिर फोर्थ में आएगा, ठीक है। तो फिर हमारे ना यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे टर्मिनल साइड बनेगी और थीटा इस तरह से होगा, यहाँ पे थीटा नेगेटिव होता है, इसको हम नेगेटिव कहते हैं। इस तरह से ट्रायंगल हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, अब tan थीटा आपके पास गिवन है -1 और tan का फॉर्मूला उसके नीचे लिखना वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, वो है -1। -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, यानी कि परपेंडिकुलर 1 है और बेस भी 1 है। परपेंडिकुलर ये 1 है, लेकिन ये देखो यहाँ पे ये -1 होता है ना, तो उस माइनस की वजह से इसका साइन नेगेटिव आता है, और बेस जो है वो आपके पास वो भी 1 है। तो हाइपोटेन्यूज आपको नहीं पता, इसको x ले लो, ठीक है। तो पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे फिर बाकी रेशियोज, तो पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं। सो इन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल की बात हो रही है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जैसे कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज ये टेढ़ी वाली साइड होती है जो कि x हमारी आ रही है,
परपेंडिकुलर हमारे पास ये वर्टिकल साइड होती है, ऊपर से नीचे जो आती है वो 1 है, और बेस जो वो भी 1 है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 2, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे कट गया और यहाँ पे अंडर रूट 2, तो इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 2, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ अंडर रूट 2। अब तीनों साइड्स हैं हमारे पास, तो हम बाकी रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। टैन हमें गिवन है, साइन थीटा हमें नहीं गिवन, कॉस थीटा हमें नहीं गिवन, टैन गिवन है। अच्छा, साइन का ऑपोजिट होता है कोसेकेंट थीटा, वो हमें फाइंड करना है। कॉस का ऑपोजिट होता है सीकेंट थीटा, वो फाइंड करना है। और टैन का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा। ये 5 रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। पहले फार्मूलाज लिख लेना, फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दी हैं, ठीक है, ये आप याद कर लेना। साइन थीटा आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखो आपके पास है 1, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज आपके पास है अंडर रूट 2। क्वाड्रेंट है ये 4, और इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस और कॉस का ऑपोजिट सीकेंट वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन भी नेगेटिव होगा ना, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाना है आपने, ठीक है। तो साइन की वैल्यू ये आ जाएगी। कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस इसकी है 1 और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 2। ये पॉजिटिव होगा, कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉस भी आ गया। कोसेकेंट थीटा को देखो, कोसेकेंट थीटा आपके पास साइन का ऑपोजिट होता है। ये अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होगा। तो ये अगर -1 ओवर अंडर रूट 2 है तो ये माइनस अंडर रूट 2 ओवर 1 हो जाएगा। तो वो 1 में नहीं लिख रही, बस माइनस अंडर रूट 2 लिख रही। तो ये वैल्यू आ गई इसकी। सीकेंट थीटा कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाता है। तो अगर ये 1 ओवर अंडर रूट 2 है तो ये अंडर रूट 2 ओवर 1 यानी कि अंडर रूट 2 हो जाएगा। और कॉट थीटा जो वो टैन थीटा का ऑपोजिट होता है, तो टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस है, तो कॉट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये -1 ओवर 1 है, तो ये भी -1 ओवर 1 यानी कि -1 ही होगा, ठीक है। तो देखो इसमें बाकी सारे नेगेटिव आए हैं, सिर्फ जो है वो कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो साइंस का ज़रा आपने ध्यान रखना है, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। सो स्टूडेंट, इसके साथ ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ गेन कर रहे हो, कुछ नॉलेज आपके पास आ रहा है, दैन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करो, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है और क्या चीज़ आपको और उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। सो थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।